नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन निरंतर पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में इसका भाग 1 है और यह श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक इसका पूरा सिलेबस नहीं हो जाता। चलिए चलते हैं आज की इस कक्षा में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, यानी 15 अगस्त 1969 में की गई। इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनस्कोस्पार था। भारत का यह पहला उपग्रह, आपने देखा भी होगा, ये 2 रुपये के नोट पर छप के आता था, आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया भी है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट था। और ये भारत का पहला कदम था स्पेस में, क्योंकि इससे पहले भारत ने कोई भी किसी प्रकार के उपग्रह नहीं छोड़े थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका और रूस उस समय जब अंतरिक्ष की सैर पर निकले तो भारत ने भी इसमें संभावना तलाशने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। ये जो संस्था थी, इसके बाद 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यह इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, जो एक भारतीय गणितज्ञ थे। इसने 5 दिन तक, यानी आर्यभट्ट जो उपग्रह था, इसने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद काम करने ने बंद कर दिया था। लेकिन यह अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने कोई भी स्पेस में अपना इस प्रकार से कोई उपग्रह नहीं छोड़ा था और इसके लिए ये पहला नया काम था और इसमें पहली बार में ही सफलता प्राप्त करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 में इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय राष्ट्रीय इनस्कोस्पार, जो मैंने पहले बता दिया था। आर्यभट्ट पहला था, मैंने ये भी बताया आपको। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस द्वारा इसे छोड़ा गया। देखिए आर्यभट्ट की इमेज भी दिखाई दे रही होगी। ये आर्यभट्ट है जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये आर्यभट्ट है। देखिए ये इस प्रकार से उपग्रह था, ये आर्यभट्ट की इमेज लगी हुई है, ये आर्यभट्ट था। ये आप पुराना 2 रुपये का नोट देखेंगे तो उस पर इसकी इमेज भी छपी हुई मिलती है। ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट उपग्रह। उसके बाद मैं आपको बता दूं 1779 में भारत में बना हुआ पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह। रिमोट सेंसिंग का मीन्स होता है ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में रह करके हमारे धरती को सिग्नल भेजता है, जैसे टेलीविज़न के सिग्नल हो गए या आपके अन्य प्रकार के सिग्नल्स जो भेजा जाता है। आपको मैं बता दूं रिमोट सेंसिंग का मीन्स तस्वीरें खींचना है। मैं आपको बता दूं तस्वीरें खींचना है। जैसे धरती पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ हैं, कहीं पहाड़, पर्वत, कृषि मैदान और भी तमाम प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। तो इनको किस जगह किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार के पहाड़ हैं, कहाँ किस प्रकार से नदियाँ या ये स्थलाकृतियों की फ़ोटो ये भेजा करता है, इसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह। अर्थात दूर से ही फ़ोटो को भेजता है ये खींच करके हमारे धरती तक, जिसमें भास्कर प्रथम के नाम से इसे लॉन्च किया गया था 1980 में। भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह यानी प्रयोग के तौर पर उपग्रह वाहन को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम था SLV-3, इसके नाम से इसे लॉन्च किया गया था, जो अंतरिक्ष में इंडिया को 6ठा राष्ट्र बना देता है, क्योंकि 5 राष्ट्र तो पहले ही सफलता हासिल कर चुके थे, तो 6वां राष्ट्र इंडिया भी बन गया था SLV-3 के साथ। देखिए इस प्रकार से ये उपग्रह थे और ये भेजे गए थे। और जो आपको मैंने बताया ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो बाहर पृथ्वी के बाहर से तस्वीरें खींचकर भेजता है। 1994 में PSLV का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाने लगा। ये व्हीकल होते हैं, इनके नाम हैं PSLV, GSLV। ये व्हीकल हैं जिनसे अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा जो अंतरिक्ष में जिस वाहन के द्वारा जो उपग्रह भेजे जाते हैं, उसके लिए जो वाहन होता है उसके नाम है ये PSLV, GSLV आदि। 1999 में
PSLV ने विदेशी उपग्रहों को ले जाने में भी सफलता प्राप्त कर ली। और मैं आपको बता दूं, इंडिया इतने सस्ते सैटेलाइट इतनी कम कीमत पर भेज देता है जितने में अन्य विदेशों के लिए संभव ही नहीं है। यानी इंडिया सबसे सस्ते में किसी भी राष्ट्र के उपग्रहों को भेजने की क्षमता रखता है। इसलिए ये बहुत सारे देश, यहाँ तक कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी भारत की हेल्प लेने लगे हैं अब अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने के लिए। 2001 में GSLV का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और 2008 अक्टूबर में 2008 में चंद्रयान प्रथम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। और देखिए चंद्रयान फर्स्ट, ये इसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये चंद्रयान फर्स्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट है, पूरा का पूरा सैटेलाइट है जो कि हमारे अंतरिक्ष में इंडिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये चंद्रयान फर्स्ट। इसके बाद देखिए 1982 में पहली बार इनसैट फर्स्ट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। कक्षा मीन्स होता है जहाँ जिस वृत्ताकार परिधि में ये जो अपना सैटेलाइट है वो घूमता है, उसे उसका पथ कहते हैं या फिर उसका कक्षा कहते हैं उसकी। तो कक्षा में प्रक्षेपण किया गया, लेकिन यह सफल रहा। 1983 में इनसैट 1V का भी सफल प्रयोग किया गया जो कि केप कॉर्निवल फ्लोरिडा से प्रक्षेपण किया गया था। ये फ्लोरिडा जहाँ पड़ता है ना, फ्लोरिडा, केप कॉर्निवल फ्लोरिडा से इसको किया गया था प्रक्षेपण। किसको? इनसैट 1V को। देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए इस टाइप में ये इनसैट की श्रृंखला है पूरी और इसमें इनसैट 1A 1B इस टाइप में इसके नाम अलग अलग आगे जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाती है जनरेशन, उस टाइप में इसके नाम भी परिवर्तित होते चले जाते हैं। ये इनसैट की श्रृंखला, इस टाइप में इनसैट उपग्रह होते हैं। इनको अपने फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है और ये अपनी सोलर प्लेटों के माध्यम से ही अपनी एनर्जी को उत्पन्न करते रहते हैं। 1894 में भारत और सोवियत संघ का मानव युक्त मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन में पहली बार एक भारत के अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो रूसी अंतरिक्ष स्टेशन स्लूट 7 से 7 से 8 दिन उन्होंने बताए थे। और इसे अंतरिक्ष स्टेशन यानी रूस का अंतरिक्ष स्टेशन था, वहाँ से इसे प्रक्षेपण किया गया था। 1988 में इंडियन रिमोट सेंसिंग का ध्रुवीय कक्षा में सफल प्रक्षेपण भी किया गया। देखिए इस प्रकार से स्पेस में स्पेस वॉक वगैरह करते हुए ये एस्ट्रोनॉट दिखाई दे रहा होगा आपको। इस प्रकार से स्पेस में वॉक करते हैं ये लोग। आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस पर विस्तार से वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये मोटिवेशन है कि हमें वीडियो किस दिशा में और किस प्रकार से बनाना है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।